हेलो दोस्तों, देखिए हम आप सबके सामने 30 यानी कि 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड के परीक्षा में। निश्चित रूप से अगर आप सब 30 प्रश्न बढ़िया तरीक़ा से अगर तैयार कर लेंगे तो आपका 90 यानी कि 90% 100 भाई पूरी आशा है आपको 90 भाई यानी कि 90% लेकर इतने में मात्र 30 प्रश्न में और धीरे धीरे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम देते रहेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया। संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया इसको विधिवत भाई परिभाषित किया गया है। निवेदन है अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का वीडियो पाने के लिए। अब देखिए संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया तथा उदाहरण निश्चित है परीक्षा में पूछा जाएगा। संयोजन की अब भाई संयोजन अपक्रिया की परिभाषा हमने बताया है। संयोजन मतलब जुटना, संयोजन मतलब जुटना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ अगर जुटकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं तो संयोजन अपक्रिया कहलाता है। अरे वियोजन की भी हमने भाई परिभाषा बताया है कि अगर भाई वियोजन का मतलब टूटना। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, हेडिंग है ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी। इनकी परिभाषा आपको याद करना है और इस अपक्रिया का उदाहरण भी। अब पर भाई ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, क्षेपी शोषी का मतलब निकलना। वे पदार्थ जिससे ऊष्मा का क्षय यानी कि उत्सर्जित होता है ऊष्मा क्षेपी कहलाते हैं। ऊष्मा शोषी वे पदार्थ जो ऊष्मा का अवशोषण करते हैं ऊष्मा शोषी कहलाते हैं। उनको आपको उदाहरण पढ़ लेना है बढ़िया से, हम अपने वीडियो में बताए हैं। अम्ल क्षार लवण की परिभाषा तथा उदाहरण आपको विधिवत तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए बेकिंग सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण गुण यानी कि इनका बनाने का विधि, रासायनिक गुण और जो उपयोग होता है ये दो ठनी यानी कि बेकिंग सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस हम अपने वीडियो में डाल चुके हैं। निश्चित रूप से आप विधिवत तैयार कीजिए, निश्चित रूप से यह प्रश्न पूछा जाएगा। बेकिंग सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक गुण पूछा जाएगा, बनाने की विधि पूछा जाएगा। अब अगली हेडिंग है उदासीनीकरण अपक्रिया को समझाइए। उदासीनीकरण अपक्रिया को समझाइए। रसायन विज्ञान में इंपॉर्टेंट होता है तो रासायनिक समीकरण आपको सही तरीके से लिखना जानना चाहिए। कौन अक्षर कौन लेटर कौन अक्षर बड़े में होगा कौन अक्षर छोटे में होगा इसका विधिवत जानकारी कर लीजिए और विधिवत आप नंबर उठा सकते हैं। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न है संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और भाई उनका संतृप्त असंतृप्त का परिभाषित कीजिए। जिसमें सिंगल बंध पाया जाता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिनमें द्वि और त्रिबंध पाया जाता है उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हम विधिवत वर्णन किए हैं, इनको आप भली बात पढ़ लेंगे। सूत्र उदाहरण सजाती श्रेणी की परिभाषा और विशेषता पढ़नी है आपको। सजाती श्रेणी परीक्षा में अधिकांश पूछा जाता है, सजाती श्रेणी की परिभाषा और विशेषता आपको पढ़ना है। IUPAC नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार परीक्षा में पूछा जाता है 2-3 नंबर के। अब इसके बाद 10वां प्रश्न है आपका साबुनीकरण अपक्रिया यानी कि साबुनीकरण अपक्रिया क्या है उसे समझाइए और मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता को समझाइए, जिसमें तमाम चीज बताया गया है विकर्ण संबंधित दाएं से बाएं चलने से क्या होता है क्या नहीं, आप विधिवत पढ़ लेंगे। इसके बाद तो रसायन विज्ञान की प्रक्रिया थी। अब इसे आगे हम जीव विज्ञान है कि बायोलॉजी में यानी कि पाचन तंत्र श्वसन तंत्र उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जीव विज्ञान में आपको चित्र पर विशेष ध्यान देना है। चित्र अगर आप सही तरीके से बना लेते हैं, थोड़ा बहुत अगर कम ही लिख पाएंगे फिर भी आप नंबर उठा सकते हैं। इनका चित्र आप बेहतरीन ढंग से तैयार कर लीजिए और चित्र परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे पाचन तंत्र श्वसन तंत्र उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, विधिवत चित्र बनाइए, हित आपको वर्णन करना है, नाम सहित तैयार करना है। निश्चित रूप से एक या दो इसमें से निश्चित रूप से बचेगा। अब देखिए लैंगिक तथा अलैंगिक जनन समझाइए। लैंगिक और अलैंगिक बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, उसे आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। अब लैमार्कवाद अनुवांशिकता को समझाइए। अरे किस परीक्षा में लैमार्कवाद नहीं पूछा जाता है, अधिकांश पूछा जाता है लैमार्कवाद, इसीलिए बेहतरीन आप यानी कि 14 नंबर प्रश्न है पराग भाई परागकण स्वपरागण
पर परागण को समझाइए, यानी कि परागकण, स्वपरागण, पर परागण को समझाइए। विधिवत आपको तैयारी कर लेनी है। 14 नंबर प्रश्न है। मात्र 30 प्रश्नों को चयन किया गया है, तमाम अंसाल्डों में से चयन किया गया है, जिससे आप बढ़िया ढंग से नंबर हासिल कर लें। इतना पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप 90% ले आने का पूरा प्रयास करेंगे। हम आपको 98% ले आने का पूरा प्रयास करेंगे और मॉडल हम प्रस्तुत करते रहेंगे। देखिए अगला है 15 नंबर है, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, नर तथा मादा जनन तंत्र, यानी कि पुष्प की संरचना आपको चित्र सहित इसका वर्णन करना है। नर तथा मादा जनन तंत्र, यानी कि नर और मादा के जनन तंत्रों के विषय में सचित्र वर्णन कीजिए। आप विधिवत जानकारी कर लीजिए। और डीएनए तथा आरएनए में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। अपने वीडियो में हम अपलोड भी कर चुके हैं इसे। मेंडलीव की आनुवंशिकता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। मेंडलीव की आनुवंशिकता का नियम आप लेमार्क को आप भी पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, भाई यह सब एक संकर तथा द्विसंकर संकरण को समझाइए। आपको विधिवत इनका आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करने का प्रयास करेंगे। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है सब। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, यानी कि लड़का है या लड़की, उसका निर्धारण हम कैसे करते हैं, आप विधिवत इसकी जानकारी कर लेंगे। हम वीडियो में डाल चुके हैं इसको। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नियम आप अच्छे ढंग से भाई जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरणों का किसी चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ऐसे अपवर्तन का और दोनों का नियम और उनके भाई उनकी परिभाषा नियम हम अपने वीडियो में अपलोड किए बहुत साधारण शब्दों में। अब देखिए अगला 20 है क्या, अवतल उत्तल दर्पण और लेंस, यानी कि अवतल उत्तल दर्पण आप पढ़े होंगे और अवतल उत्तल लेंस आप पढ़े होंगे। इनके द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अरे कभी वस्तु अनंत पर रखा जाता है, कभी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, आप सब पढ़े होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे में बताया गया है और निश्चित रूप से इससे प्रश्न बनता है, आप तैयारी कर लेंगे। लेंस की क्षमता क्या है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इस पर सवाल भी आता है। लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर सवाल भी पूछा जाता है, दोनों पर सवाल पूछा जाता है। इसमें बताए थे सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता का मान धनात्मक, उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता का मान ऋणात्मक। अब बढ़िया से पढ़ लेंगे। अब देखिए निकट तथा दूर दृष्टि दोष, निकट तथा, अरे भाई जब निकट की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु ना दिखाई दे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष की परिभाषा बताया गया है, उनका कारण निवारण आप सचित्र वर्णन कीजिए। आप विधिवत तैयारी करेंगे। निकट या दूर दृष्टि दोष तो फिक्स है, एक दो में से एक खिनी फिक्स है, चाहे जो पूछे। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, अरे इसमें मानव नेत्र का सचित्र वर्णन आप विधिवत जाने। इसमें तमाम आइरिस होता है, रेटिना होता है, तमाम ऐसे पॉइंट हैं, दृढ़ पटल है, आपको विधिवत पढ़ लेना है। इसमें से प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा। ओम का नियम तथा सत्यापन, अरे भाई ओम का नियम बिना पढ़े आप कैसे जाएंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो चालक के सिरों के बीच भाई लगने वाला या उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, इसे ओम का नियम कहते हैं। उसका सत्यापन भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, विधिवत देखने का प्रयास करें आप। जूल का नियम आई स्क्वायर आर टी के ऊपर डिपेंड है, आई स्क्वायर आर टी के ऊपर डिपेंड है। जूल का नियम हमने बताया है, आई स्क्वायर आर टी के ऊपर डिपेंड है, वीडियो आप देख लेंगे विधिवत। श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन, सूत्र का निगमन। श्रेणी तथा कौन श्रेणी भाई किसमें कौन श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कौन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, कौन किसमें धारा समान होता है, किसमें विभवांतर समान होता है, इन दोनों के सूत्रों का निगमन कीजिए आप। दोनों के सूत्रों का निगमन, इस पर तो सवाल, दोनों पर सवाल तो फिक्स ही पूछा जाएगा, सवाल 100% पूछा जाएगा। विद्युत से प्रश्न पूछा जाएगा सवाल के रूप में। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं, विशिष्ट प्रतिरोध, वायु सेवट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय बल रेखाएं अभी हमने जस्ट बताया चुंबक के विषय में। विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बहुत खतरनाक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे
भली भांति तैयार करेंगे आप, निश्चित रूप है विशिष्ट प्रतिरोध और वायु सेवट का नियम क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए विद्युत मोटर ले, इनका बातें तो निराली है भाई, इनका तो लाजवाब प्रदर्शन होता है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, फैराडे का नियम, ये तीनों विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, फैराडे का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप विधिवत इनकी भाई क्या क्रियाविधि होती है, क्या संरचना होता है, आप बढ़िया से तैयारी करने का प्रयास कीजिए। इनका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप विधिवत देख सकते हैं वहां से। फ्लेमिंग के दाएं भाई, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत का भाई अपक्षय, ओजोन परत के विषय में जानकारी दिया गया है। ऊर्जा का स्रोत, ये सब पढ़ लेंगे। निश्चित रूप से मात्र 30 प्रश्नों का चयन किया है हमने, 30 प्रश्नों का। अगर आप 30 प्रश्न ये सब तैयारी करते रहेंगे परीक्षा तक उनका भाई बार बार टच करते रहेंगे तो आपके दिमाग में यह सब प्रश्न छप जाएगा। और निश्चित है आप 99 क्या भाई 100% लाने का तमन्ना रखिए, 101% ले आने की तमन्ना रखिए, तब आपका 99, 95, 96% बनेगा। निवेदन है अगर वीडियो अच्छा लगे तो, प्रश्न अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।